हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव मैकेनिक के एपिसोड 7 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप सब इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में मार्क वी के फ्रेंड्स के साथ भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और वो नर्स से पूछता है कि शाम को एक लड़का यहाँ पे आया था जिसे चोट लगी थी, वो अभी कहाँ है। ये कहकर वो लोग नर्स को वी का नाम बताते हैं। वो नर्स उन्हें बताती है कि वो तो जा चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने आई थी। ये बात सुनकर युवा नाराज हो जाती है और कहती है कि वो जरूर प्लॉय होगी। बार उसे चुप रहने को कहता है कि अभी उन्हें पहले वी को ढूंढना चाहिए, वो लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। वो सब बात करते हैं कि वो सब अभी वी को कहाँ ढूंढेंगे। नोया कहता है कि लास्ट टाइम उसका झगड़ा कैफे के बाहर हुआ था तो उसकी बाइक वहीं पे होगी, वो अपनी बाइक लेने गया होगा। तो उन सब को कैफे के पास चलना चाहिए और वो लोग जल्दी जल्दी में कैफे के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लोग वी और प्लॉय को किस करता देखते हैं। ये देखकर मार्क और उसके सारे फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। नोया ये देखते ही वी के पास जाकर उसे पंच मारता है और वी मार्क को देखकर उसके पास जाने लगता है, पर नोया उसे जाने नहीं देता। मार्क ये सब देखकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और युवा भी जाकर वी को गुस्से में थप्पड़ मारती है। वी उन लोगों से कुछ कहना चाहता है पर वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते। प्लॉय युवा को रुकने को कहती है। युवा उसे कहती है कि वो चुप रहे या वो भी मार खाना चाहती है। युवा वी से कहती है कि क्या वो अब भी प्लॉय को डेट कर रहा है। वी कहता है कि नहीं, उनका ब्रेकअप हो गया। युवा कहती है तब उसने प्लॉय को अपने लवर के सामने किस क्यों किया। प्लॉय कहती है तो क्या मार्क वी का लवर है। युवा कहती है कि हाँ, मार्क ने वी को संभाला था जब प्लॉय वी पे चीट कर रही थी, उसे धोखा दे रही थी। वो वी से कहती है कि वो अब मार्क से दोबारा कभी भी बात ना करे क्योंकि वो मार्क के लायक नहीं है। बार युवा को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्लॉय वी से माफी मांगती है और कहती है कि पता नहीं उसने ऐसे पागलों वाली हरकत कैसे कर दी, वो मार्क को ये सारी चीजें समझाएगी। वी कहता है कि नहीं, इससे सब कुछ और ज्यादा बिगड़ जाएगा। वी खुद मार्क से बात करेगा। वही मार्क बिल्कुल टूट चुका होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता। वो बस रास्ते में ऐसे ही चला जा रहा होता है। उसके सामने से कार आ रही होती है जिसका भी उसे ख्याल नहीं होता और नोया आकर उसे हटाता है। वो मार्क से कहता है कि वो मार्क को घर तक छोड़ देगा पर मार्क कहता है कि नहीं, उसे अभी वापस नहीं जाना और नोया वापस चला जाए। आगे वो लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। मार्क कहता है कि उसे इन सारी चीजों की पहले से आदत हो चुकी है और ये पहली बार नहीं है जब उसने वी का इंतजार किया पर वो वापस नहीं आया तो नोआ चला जाए, मार्क खुद वापस आ जाएगा। नोआ कहता है कि उसे भी आदत हो चुकी है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मार्क ये चाहता हो कि नोआ वापस चला जाए, पर इस बार वो मार्क की बात नहीं मानेगा। उसकी ये बात सुनकर मार्क रोने लगता है। नोया उसे रोते हुए कहता है कि क्या मार्क को याद है नोया ने उस रात मार्क के हाथ में धागा बांधते वक्त क्या कहा था, और अब आज जब मार्क तकलीफ में है तो नोया उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है। मार्क नोया को रोते हुए हक कर लेता है और कहता है कि क्या वो थोड़ी देर उसे ऐसे हक कर सकता है। वो लोग साथ में बहुत रोने लगते हैं और दिखाया जाता है कि नोया ने हमेशा मार्क को संभाला है क्योंकि वो सच में उसकी परवाह करता है।
वो उससे प्यार करता है। वहीं दिखाया जाता है कि वे बिल्डिंग के पास मार्क का इंतजार कर रहा होता है। मार्क नोया के साथ वापस आता है। वी जाकर जल्दी से मार्क का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मार्क वी की बात सुने, वो वी को सब कुछ एक्सप्लेन करने दे। मार्क कहता है कि उसे वी से कोई भी बात नहीं करना। नोआ कहता है क्या वी को सुनाई नहीं मिल रहा, मार्क ने उसे अभी क्या कहा। वी कहता है कि अगर वो और नोआ फ्रेंड है तो वो मार्क को उसे सारी बातें समझाने दे। नोआ कहता है कि हाँ वो नोआ का फ्रेंड है, वरना वो आज वी को मार डालता। ये कहकर वो मार्क को अपने साथ अंदर ले जाता है। आगे सुबह वी मार्क के रूम के बाहर आकर आवाज लगा रहा होता है और उसे कंटिन्यू कॉल भी कर रहा होता है। मार्क अंदर गेट के पास ही खड़ा होता है। वो सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो वी को कोई भी आवाज नहीं देता। वो वी का नंबर ब्लॉक कर देता है। आगे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाहर तेज बारिश हो रही होती है और मार्क विंडो से देखता है कि वे बारिश में खड़ा होता है। मार्क उसे देखकर विंडो और लाइट बंद करके अंदर चला जाता है। आगे सुबह वो कपड़े उतारने बालकनी पे आता है तो देखता है कि वे अब भी वहीं खड़ा होता है, पर मार्क उसके तरफ ध्यान नहीं देता। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एग्जाम्स के बाद सबके क्लासेस अगेन शुरू हुए होते हैं। मार्क के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि क्या मार्क कॉलेज के पहले दिन भी नहीं आएगा। फ्यूज कहता है कि उसकी जगह कोई भी होता तो वो कॉलेज नहीं आ पाता और क्लास के बाद वो मार्क से मिलने जाएगा, पर तभी वहाँ पे मार्क आ जाता है। उसे देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। मार्क कहता है कि वो लोग चौंक क्यों गए, मार्क कोई भूत नहीं है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो अब कैसा है। मार्क उन्हें बोलता है कि वो ठीक है और उसने मूव ऑन कर लिया है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और उसे वहाँ देखकर मार्क के फ्रेंड्स चिल्लाने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मार्क से मिलने आने की। पर मार्क कहता है कि यह प्रॉब्लम उसे खत्म करना होगा। ये कहकर वो वी को अपने साथ ले जाता है। वो लोग अकेले रूम में पहुँचते हैं। वी मार्क को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो वादा करता है कि जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा नहीं होगा। मार्क को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो कहता है कि वी को उससे माफी नहीं मांगना होगा, क्योंकि वी अब मार्क के लिए कुछ भी नहीं है, तो वी जिसके साथ जो मन चाहे कर सकता है। वी कहता है कि मार्क ऐसी बातें ना करे। मार्क कहता है कि वो सच कह रहा है। वी मार्क पे अपना टाइम बर्बाद ना करे, क्योंकि मार्क को उससे चिढ़ होती है। वी कहता है कि वी ऐसा नहीं कर सकता, भले ही मार्क उससे प्यार ना करता हो, पर वी अब भी मार्क से ही प्यार करता है। मार्क कहता है कि क्या वो सच में मार्क से प्यार करता है तो वो मार्क के लाइफ से चला जाए। जब भी वो मार्क से मिले तो उससे बातें ना करे, जैसे कि वो लोग एक दूसरे को ना जानते हो। वी कहता है कि क्या मार्क सच में यही चाहता है, तो ठीक है वो ऐसा ही करेगा। और मार्क वापस से अपने क्लास में आ जाता है और वी वापस जाते हुए साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है और अपने बाइक के पास जाकर वो रोने लगता है। वो याद करता है जब उसने पहली बार मार्क को हेलमेट पहनाया था। ये सारी बातें याद करके वो बहुत रो रहा होता है। वहीं क्लासेस के बाद मार्क अपने रूम पे वापस आता है, जहाँ रूम पे बस अंधेरा होता है। वो वी के सारी चीजों को हटाने लगता है। वो सारे फोटोज जो उसने प्यार से लगाए थे वो उसे हटाता है। उसके कपड़ों को वो वापस से बैग में रखने लगता है, जिसे उसने प्यार से कबर्ड में रखे थे। उनका कपल टूथब्रश और साथ ही उनका कपल वाला मग भी। वो उन सारी चीजों को हटाने लगता है। वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा उदास होता है। जिन सारी चीजों को वो रखते वक्त कितना ज्यादा खुश था कि वे अब उसके साथ रहने वाला है, पर अब उन्हीं चीजों को वो सैड होकर हटा रहा होता है। वहीं वी उसे ब्रिज पे जाता है, जिस ब्रिज को सांस रोककर पार करने पे विश पूरी होती है, जो उसे मार्क ने ही बताया था, और वो उस ब्रिज को सांस रोककर पार करने लगता है। वो मार्क की सारी प्यारी बातों को याद करने लगता है और प्यारे पलों को याद करके वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है।
पर तभी सामने से एक कार आती है और हमें कार क्रैश की आवाज आती है। वहीं वी का वो कॉफी मग गिरकर टूट जाता है, जिसे टूटा देखकर मार्क बहुत रोने लगता है। वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पे वी का भाई पहुंचता है। वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं और वी को ज्यादा चोट नहीं आई होती। और वहीं वी के पास कम्पान भी बैठा होता है। वो वी के भाई से कहता है कि उसी ने उसे कॉल किया था। वो उससे माफी मांगता है कि वी बहुत तेज बाइक चला रहा था तो ऐसा हो गया और वी सांस नहीं ले रहा होता। तभी वी अपने भाई से कहता है कि मार्क ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसका भाई ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तो क्या इसीलिए वो इस विश मांगने वाले ब्रिज पे आया था। वी कहता है कि हाँ, पर कोई भी काम नहीं बना और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे अच्छा कि वी मर जाए। ये सुनकर वी का भाई गुस्सा होकर उसके सर पे मारता है और कहता है तो वो जाकर मर जाए। आगे उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वी की मॉम वी के चोट पे दवा लगा रही होती है और वी चिल्ला रहा होता है। उसका भाई कहता है कि वो अभी क्यों चिल्ला रहा है, उस वक्त तो वो कह रहा था कि वो मरना चाहता है। उसकी मॉम उसे डांटती है और कहती है कि अगर उसे वी के जैसी तकलीफ होती तो उसे पता चलता। उसका भाई कहता है कि वी स्टूपिड है और वो उसका भाई नहीं है। ये कहकर वो नाराज होकर अंदर चला जाता है। वी अपनी मॉम से कहता है कि उसके भाई ने सही कहा क्योंकि वी सच में स्टूपिड है। उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या वो बताएगा कि आखिर क्या हुआ था। वी कहता है कि उसने अपने लवर को तकलीफ पहुंचाया, उसकी वजह से वो सैड हुआ और उसने वी से ब्रेकअप कर लिया। उसकी मॉम कहती है कि क्या वो मार्क की बात कर रहा है। वी ये सुनकर अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि वो उसकी मॉम है, वो ये बात कैसे नहीं समझेगी कि आखिर क्या हुआ था। वी अपने मॉम से कहता है कि क्या वो इस बात से ओके है कि वे एक लड़के से प्यार करता है। उसकी मॉम कहती है कि वो ओके क्यों नहीं होंगी, पर वो एक बात से नाराज है कि वी ने अपने आप को इस तरह से तकलीफ पहुंचाया। वे उनकी बात सुनकर रोने लगता है और वो अपनी मॉम को सॉरी कहता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि हर कोई अपनी लाइफ में गलती करता है, पर हर कोई अपनी गलती मानकर उसे सही नहीं करता। वे जानता है कि उसने गलत किया तो उसे अपने आप को मार्क के सामने जल्दी साबित करना होगा कि वो सैड है और वो सब कुछ खुद सुधारेगा। वे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। मार्क अब उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। वो रोते हुए कहता है कि उसने बहुत कोशिश की पर मार्क ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। वो कहता है कि वो मार्क को बहुत मिस कर रहा है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वी के फ्रेंड्स के पास प्लॉय आती है और वो वी को ढूंढ रही होती है। ये वो उस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि वी कई दिनों से कॉलेज नहीं आया। प्लॉय कहती है उसे बस वी से माफी मांगना है और उसे उन लोगों से ये पूछना है कि क्या वी ने उन सारे लोगों को उस रात के बारे में सारी बातें बताई या फिर नहीं। युवा कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है और उसे क्या एक्सप्लेन करना है। आगे दिखाया जाता है कि वो सारे लोग वी के घर पे गए होते हैं और वो लोग वी से कहते हैं कि उसने उन लोगों को सब कुछ क्यों नहीं बताया और प्लॉय ने उन्हें सारी बातें बता दी है। तो आगे हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वी प्लॉय के साथ अपने बाइक को लेने आया होता है। वो प्लॉय से कहता है कि वो उसके साथ घर वापस चली। अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके रूम के पास हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही उसका और वी का ब्रेकअप हो चुका हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग अब एक दूसरे से नफरत करती हैं। प्लॉय उसे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कई सारी चीजें खरीद कर दी पर वो वी जितना बेस्ट नहीं है क्योंकि वी ने उसका बहुत ख्याल रखा। वी से अलग होने के बाद वो हर दिन वी से मिलना चाहती थी। उसे नहीं पता कि वी उसे कब माफ करेगा,
पर आज उसे ये बात पता चला कि वी अब भी उसकी परवाह करता है। ये कहकर वो वी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्या वो लोग दोबारा से मिल सकती हैं, और वो वादा करती है कि वो वी को दोबारा से सैड नहीं करेगी। ये कहकर वो वी को किस करने आने लगती है, पर वी उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। प्लॉय कहती है कि वो इसे गुड बाय किस समझे। क्या वो जानना नहीं चाहता कि क्या उसके मन में पहले जैसे अब भी उसके लिए फीलिंग्स है या फिर नहीं। वी कहता है कि ये सारी बातें अब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर प्लॉय उसे रोकती है और किस कर लेती है। प्रेजेंट में युवा वी से माफी मांगती है। वी उसे कहता है कि नहीं, ये सब बस वी की गलती है। नोआ कहता है कि हाँ, ये सब बस वी की ही गलती है। उसे अपने आप को इस सिचुएशन में डालना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। वी कहता है कि जो कुछ भी नोआ ने कहा वो सच है, और अब उसे भी ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। बार उसे कहता है कि मार्क को इस बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और उसके बाद मार्क डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहता है। वी कहता है कि वो भी यही चाहता था, पर मार्क ने उसे कहा कि वो अब उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता और ना ही उसकी बात सुनना चाहता है। पहले भी वी ने मार्क को बहुत तकलीफ पहुंचाया है। वो हमेशा ही अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। शायद अब वक्त आ चुका है कि मार्क उससे किसी अच्छे इंसान से मिले। आगे दिखाया जाता है कि वे अपनी बाइक को गैरेज में लाकर रखता है और वहीं उसके डैड कार ठीक कर रहे होते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि अगर इस बाइक को बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। उसके डैड कहते हैं कि वो इस बाइक को ठीक कर सकते हैं। वी कहता है कि इस बाइक की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर उसके डैड बोलते हैं कि वो लोग इसे ठीक कर सकते हैं, और वो वी को समझाने लगते हैं कि आजकल के बच्चे हमेशा चीजें पुरानी होने पर या टूटने के बाद नई लेने की बात करते हैं। वी कहता है कि अगर ये ठीक भी हो गया तो ये पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके डैड कहते हैं कि वही बस ऐसा ही सोचता है। जो कुछ भी उनका है वो कम दाम का हो या फिर कीमती हो, वो उसकी कीमत नहीं जानती, बस उसे हमेशा अच्छे से रखते हैं क्योंकि अपनी चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है। वी उनकी बात सुनकर उनकी बात मान जाता है, पर उसके डैड कहते हैं कि वी को अपनी बाइक को खुद ठीक करना होगा क्योंकि वी ने इसे खुद खराब किया है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वी अपनी बाइक को ठीक करने लगता है, और उसके डैड आकर देखते हैं कि वी अपनी बाइक पे काम कर रहा है। ये देखकर उसके डैड स्माइल करने लगते हैं। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास से बाहर आ रहा होता है। तभी वहाँ पे वे अपनी बाइक में आता है और वो मार्क को आवाज लगाने लगता है। मार्क उसे कहता है कि वी ने उसे वादा किया था कि वो अब कभी भी उससे बात नहीं करेगा। वी कहता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत सारे वादों को तोड़ा है, तो उसने एक और तोड़ दिया तो क्या हो गया। मार्क कहता है कि वो क्या चाहता है। वी कहता है कि वो मार्क के पीछे आता रहेगा जब तक कि मार्क उसे माफ न कर दे। तभी वहाँ गार्ड वी को वहाँ से भगाने लगता है। वी चिल्लाकर मार्क से कहता है कि मार्क उसके क्रेजी लव के लिए रेडी हो जाए। ये कहकर वो बाइक में वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।